आज हम लोग दर्शन को परिभाषित कीजिए, दर्शन की मुख्य शाखाओं का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी लॉन्ग आंसर को जो है लिखने से पहले उससे पहले जो उसका खाका तैयार किया जाता है। सबसे पहले जो प्रस्तुतिकरण रूपरेखा के अंतर्गत जो है सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद दर्शन की परिभाषा, फिर दर्शन की विशेषता, उसके बाद दर्शन की उपयोगिता, उसके बाद दर्शन की प्रमुख शाखाएं, उसके बाद निष्कर्ष। प्रस्तावना के अंतर्गत है दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने के बाद दर्शन शब्द बनता है जिसका अर्थ देखना होता है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। फिलॉसफी में दो शब्द है, पहला है फिलोस, दूसरा है सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद दर्शन का परिभाषा है प्लेटो के अनुसार पदार्थ या वस्तुओं की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का उद्देश्य है। दूसरा है कांट के अनुसार दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान एवं उनकी आलोचना है। तीसरा है जॉन एवं कैथरीन के अनुसार दर्शन व्यक्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, तर्क तथा मानव प्रयोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन है। चौथा है ग्रे-निग के अनुसार दार्शनिक खोज का लक्ष्य है ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क, मूल्यों के बारे में प्रश्नों को समझना। पांचवा है कैलपैट्रिक के अनुसार दर्शन का अर्थ समान रूप से जीवन संबंधी विचारों, सिद्धांतों एवं सांसारिक दृष्टिकोण से है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। R.W. सेलर्स के अनुसार दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में कर्मबद्ध ज्ञान तथा एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद जो है दर्शन की विशेषताएं में जो है पहला है अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार दर्शन, दूसरा है सर्वव्यापकता, तीसरा है तर्कपूर्ण विश्लेषण, चौथा है संदेह और प्रश्नशीलता, पांचवा है मूल कारणों की खोज, छठा है आत्मा और ब्रह्मांड का चिंतन, सातवां है व्यवहारिकता और नैतिकता, आठवां है विज्ञान और धर्म से संबंध, नौवां है विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेशन, दसवां है स्वतंत्र चिंतन और आत्मनिरीक्षण, 11वां है सार्वभौमिकता। उसके बाद है दर्शन की उपयोगिता इसका पहला पॉइंट है जीवन के उद्देश्यों और दिशा का निर्धारण, दूसरा है नैतिकता और सदाचार की स्थापना, तीसरा है तर्कशीलता और विचार शक्ति का विकास, पांचवा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान, पांचवा है सामाजिक सुधार और न्याय, छठा है शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि, सातवां है धर्म और अध्यात्म के मार्गदर्शन, आठवां है राजनीतिक और स्वास्थ्य में योगदान, नौवां है मनोविज्ञान और मानसिक शांति, दसवां है निर्णय लेने और समस्या समाधान में सहायक। उसके बाद है दर्शन की प्रमुख शाखाएं। दर्शन की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत जो है 3 शाखाएं मुख्यतः है। तत्व मीमांसा पहला है, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन के प्रथम शाखा तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स शब्द ग्रीक भाषाओं से लिया गया है। मेटा का अर्थ के परे, फिजिक्स का अर्थ भौतिकी होता है। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ भौतिकी से परे। साधारण शब्दों में इसका अर्थ हुआ वह जो भौतिक संसार के आगे। फिजिक्स एक विज्ञान है जिसकी सीमा भौतिक से परे क्या है उस और भी अपने अध्ययन की सीमा को ले जाता है। उसके बाद मेटाफिजिक्स क्या जो है 5 शाखाएं बताया गया। सबसे पहला जो है आत्म संबंधी तत्व का ज्ञान, दूसरा है मतलब बी नंबर है ईश्वर संबंधी तत्व का ज्ञान, सी नंबर है सृष्टि शास्त्र, डी नंबर है ब्रह्मांड विज्ञान, ई नंबर है सत्ता विज्ञान। उसके बाद दूसरा है ज्ञान मीमांसा। अंग्रेजी में ज्ञान मीमांसा को
इथियोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ ज्ञान और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान। ज्ञान संबंधित 6 प्रमुख शाखाएं पहला है ज्ञान का स्वरूप क्या है, दूसरा है ज्ञान के स्रोत क्या है, तीसरा है क्या यथार्थ का ज्ञान संभव है, चौथा है कितने प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, पाँचवा है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से उपकरण उपयोगी हैं, छठा है सतता की परीक्षा संबंधित विद्वान। ज्ञान मीमांसा को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आगमनात्मक ज्ञान, दूसरा है प्रयोगात्मक ज्ञान, तीसरा है प्रागनुभव ज्ञान। उसके बाद तीसरा नंबर जो है मूल मीमांसा है। मूल मीमांसा यह मूल्यों के प्रकारों, मापदंडों और उनके स्रोतों और प्रभाव नैतिक शिक्षा पर बल देता है। इसी में से नैतिक शास्त्र, आचार शास्त्र का विकास हुआ है। मूल मीमांसा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक है तर्कशास्त्र, दूसरा है नीति शास्त्र, तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। इस प्रकार से दर्शन का परिभाषा समाप्त हो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। लास्ट जो आप देखिएगा प्रस्तुतिकरण रूपरेखा में निष्कर्ष है। जब आप पूरे आंसर को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा तो आपको क्या करना है, निष्कर्ष आपको खुद लिखना पड़ता है। आप खुद से निष्कर्ष का आंसर लिखिएगा।